जिस्म मुझे दे के मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत। बहारे बा तेरी कुदरत, बहारे बा तेरी कुदरत, उस पे दे दिया किस्मत। कभी है मिलन कभी फुरकत। आज हम सुबह के 9 बजे सिटी टूर के लिए जा रहे हैं और ये ड्रेस लेके आई थी मैं ऋषिकेश से। तो ये देखो, गुड मॉर्निंग, टुडे इज 6 अक्टूबर 2025, क्वीन एलिजाबेथ बोट होटल से, क्योंकि ये पूरा होटल बोट पे बना हुआ है। हेलो दुबई। तो ये सीन है। तो 9 बजे बोल रखा उन्होंने कि सिटी टूर होगा आपका, आपको टाइम पे आ जाना है। उठाते हैं बैग, लेट ना हो जाए, और मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। चलो मैं फाइनली तैयार हो गई मैं जल्दी, अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तक मैं लेट हो जाऊं। ओके, ब्रेकफास्ट भी करना है और जल्दी जल्दी चलते हैं। इधर से चलो, इस वाली लिफ्ट से चलते हैं, या इस वाली, इधर भी लिफ्ट है वैसे तो, इधर मेरे रूम के सामने वाले से ही चलती है। ये है वो। तो मुझे जाना है, मुझे यहाँ से स्टडी कर लो आप, लिडो रेस्टोरेंट क्यू पे है। तो ये ऊपर की तरफ निशान है, तो इसको यहाँ से प्रेस करो। ओके वेट, प्रेस किया क्यू। ये इस तरह से लिफ्ट, कैमरे भी लगे होते हैं, ये एलसीडी है। तो ये है मेरा डेक 3 है, ऐसे ऐसे करके अपन। तो इधर ये आ गया लिडो रेस्टोरेंट। हाँ वही है। अरे इसकी वीडियो बनानी रहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, आज भी जल्दी जाना है, फुर्सत में बनाऊंगी। ये देखो, यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर भी और एक्टिविटी होती होगी, बैठने का स्पेस देखा, खुला खुला कितना अच्छा लगता है, रॉयल लगता है बिल्कुल। एक छोटे से एरिया में सब कुछ घुसेड़ देते हैं, बड़ा गंदा लगता है। ये देखो, है ना। करवाते हैं रूम की। ये ब्रेकफास्ट लगा हुआ है। दुनिया का मज़ा तो इन अंग्रेज़ों ने ले रखा है, बाकी तो सारे अटबट लोग चीज़ों में फंसे हुए हैं। 078 ओके ओके, सिग्नेचर भी करने होते हैं। देखो सिग्नेचर, देखो रूम नंबर और सिग्नेचर डन। ओके मैम डन। यहाँ क्या है, कल इस सिस्टम में नहीं आई मैं। यहाँ है गरम गरम कॉफ़ी। ओके, उधर ठंडी हो रखी थी। आज तो टाइम भी नहीं है मेरा बिल्कुल, मुझे 20 मिनट्स में खाना खाना है। तो ये वाले आइटम है, दही, फ्रूट, वैगन, सैलेड, कॉस्टली फ्रूट, गिर गया सर, और ये ब्रेड, ओवन। आज मैं डीप में नहीं, डीप में मैंने कल दिखाया था। और ये है इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मफिन। और यहाँ पर गरम गरम ऑमलेट वगैरह बन रहा है। और ये है अमेरिकन फूड, नॉन वेज। और ये है हमारा, ये बंद कर रखा है। ये इडली है, आज इडली है, कल नहीं थी इडली। ये ऐसे है, ठीक है, जो होता है इंडियन में। और ये है डिज़र्ट, मिठाई नहीं है, मतलब वो है पैनकेक।
और ये इस तरह से ऐसे है, ये है सिस्टम यहाँ का। और यहाँ पर बैठ के आप यहीं पर बैठ जाती हूँ मैं। ये है व्यू। कल मैं यहाँ ना मतलब 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है, 9:30 बजे आई थी, तब भरा हुआ था अच्छा खासा। अब आके फुल यहाँ पर तो एक भी टेबल खाली नहीं मिलती। चलो दिखाया मैंने, सारी टेबल भर जाती है। कल भी जल्दी जल्दी बनाया था। ओके, ब्रेकफास्ट करती हूँ जल्दी से, फिर वो मैंने वेट कर रही है। अब टाइम हो गया क्योंकि आज हमारा सिटी टूर है इन दुबई। रात को इसने बहुत बोर कर दिया, बहुत ज्यादा। क्या कर दिया था? कौन थी? डिमोटिवेट बहुत कर रही थी कि ऐसे बोर हो जाओगे, वहाँ पे पूरा दिन ले जाके तुम्हें छोड़ देंगे 12 बजे। अच्छा। ये बोल रहा है कि नहीं मैं 2-2:30 बजे छोड़ूंगा। कह रहे नहीं नहीं आप 12 बजे छोड़ दोगे। दुबई मॉल में कैसे बोर हो सकते हैं? शॉपिंग नहीं करनी थी या फिर उसको वो थकी हुई होगी। वो बहुत जबरदस्त मॉल है, बहुत जबरदस्त। ये लो भाई, ये हम जा रहे हैं दुबई मॉल। अभी ये 2 टूर अपना बस बैठे रहना है। बहुत ही बड़ा है ये दुबई फ्रेम। ये सीन है इधर का। ओनली 15 मिनट ब्रेक है अपना इससे दुबई फ्रेम पे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। तो हम अभी जस्ट फिर वापस बैठ जाएंगे क्योंकि ये एक टूरिस्ट पॉइंट आया इधर। कहते हैं दुबई में गर्मी, मुझे तो नहीं गर्मी लगी। और देखो इधर का व्यू, फ़ोटो फ्रेम कहाँ गया? ये रहा। पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, है मेरे दिल तू गाए जा, ए आए
शादी से गया था बड़ा अच्छा। ये देखो, ये दिखी है मुझे एक पुरानी बिल्डिंग जिसमें ये एसी वगैरह बाहर लगे हुए हैं और अजीब सी लग रही है। और ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें चमक नहीं है। बाकी तो ये देखो बढ़िया बढ़िया ये है। हाँ, ये वाली बिल्डिंग भी वीडियो में देखी हुई है। नहीं, एक टिकट लेना है वहाँ से 15 मिनट टू स्टॉप है। अच्छा, लेना है वहाँ से आउटसाइड। ये रहा ये आ गया बुर्ज खलीफा। ये है म्यूजियम, फ्यूचर म्यूजियम। इसमें ना ये भी सर्च की जा रही है भी ये आने वाले टाइम में ना गाड़ियाँ भी उड़ेगी। ये फ्यूचर म्यूजियम है। यहाँ पे 10-15 मिनट ले लो, फिर आ जाओ। अंदर भी जा सकते हो, एंट्री अलाउड है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपका नाम बोलेगा? मेरा नाम बोलेगी तभी भी जाने नहीं देंगे। तो अंदर घुसने नहीं देंगे। अंदर जाना अलाउड है, अंदर जा सकते हो, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, चलो चलते हैं। तो ये है फ्यूचर म्यूजियम और हम अंदर जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें टिकट लगती है जाने की, क्योंकि फ्यूचर म्यूजियम में ये बताया गया कि फ्यूचर में क्या क्या क्रिएशन होगा और हिस्ट्री भी क्या क्या है। ये उन लोगों को जानने का ही है जो इसमें टिकट देंगे, तो लगता है ज़्यादा महंगी है। अदरवाइज दुबई को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दुबई में इन्वेस्ट नहीं करेगा, जो दुबई की कदर नहीं करेगा, टिकट लो और फ्यूचर क्रिएशन देखो। हैक हो जाएगी चीज़ें। हैक तो कौन नहीं करेगा, इतना मास्टरमाइंड है ही नहीं कोई दुबई के अलावा। ये है दुबई मेरी जान। इसमें जो ये लिखी राइटिंग है ना, ये उर्दू में है। अब हमें क्या पता है क्या ये राइट कर रखा है। जिसको उर्दू आती है ना उसी को पता होगा। बनाने वाले ने कमाल कर रखा है। लैंग्वेज को भी देखो कितनी बढ़िया सिस्टम से फॉलो किया है, पेश किया है, मतलब एक तरीके से उर्दू लैंग्वेज को। वाह 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 वाह।
और हमारे हिंदी लैंग्वेज का पता नहीं क्या फ्यूचर होगा। अब तो इंग्लिश और उर्दू ही चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये है चारों तरफ का व्यू। हे 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 ला 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 हे 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 एंट्री है ना, होटल लग्जरी होटल देख लो या ये देख लो, इस सब में ऐसे ही एंट्री है। ये देखो, इसमें है ना पीपल्स पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वाह क्या सीन है, अमेजिंग। देख वो देखो रोबोट रखा हुआ है। अरे ये देखो, हेलो 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 हेलो। ये डॉगी, इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रखे? रमन बताना बेटा। इसका नाम क्या रखे? इसका नाम डीजू रख देते हैं। डिजिटल 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 डीजू डीजू। हेलो डीजू है तो। रमन ये देखो कितना बढ़िया रिमोट है, वो कितना बढ़िया रोबोट है। वाओ, अंगद, आनी, रमन, दीक्षु, प्रतीक्षा, नविका, सम्राट, रमन, अंगद, दीक्षु, प्रतीक्षा, सभी बच्चों को लेके आऊँगी मैं इधर। ये देखो रमन, अंगद, राधा, सम्राट, दीक्षु, प्रतीक्षा, मेरी बेटी प्यारी दीक्षा, प्रतीक्षा, नाविका, सब बच्चों को तो यहाँ ज़रूर लेके आना चाहिए। दुबई तो ज़रूर लेके आऊँगी फैमिली को। हर बार बोलती हूँ, अब की बार कोशिश करूँगी, लेकिन उसके लिए तो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। ये देखो, ये इसका क्या, इसको ये लोयन है, लोयन। तो ये लेपर्ड है, लेपर्ड। इसका नाम लेपर्ड का लियो रख देते हैं। हेलो लियो, हेलो। मस्त है ना, इससे का सेल्फी खींचते हैं। कलाकारी में कर रही तो उड़ गया। ये भी आ गया। थोड़ा पीछे हो, पीछे साइड। ये देखो क्या मस्त रोबोट को चल रहा है। हेलो, वाओ, आजा आजा आजा। प्ले विद मी, प्ले विद मी। यू आर क्यूट रोबोट। हेलो रूबू, हेलो हेलो डीजू, हेलो हेलो लियो। हेलो, वाओ, नाइस नाइस नाइस। देखो मस्त नज़ारा है। ये तो सबसे अच्छे लगे मुझे। फ्यूचर इन्वेंशन, इन्हीं का ज़माना आएगा। सड़कों पे यही चलेंगे रोबोट। यही फ्रेंड बनेंगे, यही माँ बाप बनेंगे, यही सब कुछ होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन्हीं का सिस्टम चलेगा आने वाले ज़माने में। कैसा कैसा ही कैसी दुनिया हो गई देखो।
एक्सपेक्ट करो। आने वाले 100 साल में, 100 ईयर में तो क्या ही डॉगी ऐसे, इंसान ऐसे, क्या ही ज़माना होगा। लेकिन इनको भी कंट्रोल करेंगे ना, सरकार इनको भी कंट्रोल करेगी। बस सर्विस के लिए तो रखेंगे इनको। जैसे आजकल ये आई है तो कितनों की जॉब चली गई, फिर ये आ जाएंगे, रिश्ते भी चले जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये भी है, देखो ऐसे लोग देखने लग रहे हैं। ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ, ये देखो। एंट्री टिकट होती है इसकी, देखेंगे अगर टाइम रहा तो, नहीं तो फैमिली के साथ आऊँगी, मस्त रहेगा। You know why I'm not doing that? चलो ठीक है, क्योंकि हमने फिर 15 मिनट बोला गए क्या हमारे ग्रुप वाले, अभी तो खड़े हैं। हाँ, अरे अभी तक तो यहीं देखे थे मैंने। चलो चलते हैं, टाइम की कमी है थोड़ा सा। यहाँ आप बाय भी कर सकते हो। देखो इनका है ना, मैं रेट बताती हूँ। ये 145 AED, ये छोटी सी बोतल, मतलब ये 3,500-4 हज़ार की ऐसे है, ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती मैं। ये वाला देखो, इसके रेट ये है। 59 का भी है, छोटा सा प्यारा सा, ये बाय कर सकते हो, ऐसे है। चलो नेक्स्ट टाइम देखूँगी, आऊँगी तो ही देखूँगी कोई चीज़ ले सकती हूँ क्या। इस तरह से है ये, इस तरह से। ये बैग का क्या रेट है बताऊँ इसका? ये वो 199। बताओ ये बैग, मतलब क्या बताऊँ, हाँ 6,000 का, 6,000 का। वो रेस्टोरेंट है, ये ऐसे ऐसे है। चलो ठीक है, डन। ये है कॉफ़ी बार, और आपको कॉफ़ी सर्व करने वाला रोबोट, ऐसे ऐसे सिस्टम बनेगा। वाह, ये देखो यहाँ की कॉफ़ी के रेट इस तरह से है। ये बार की साइड, ओके। बस यहाँ 15 या 20 मिनट्स ही रुके थे, जैसा भी, क्योंकि ग्रुप के साथ चलना पड़ता है ना। ओके, बाय बाय फ्यूचर म्यूजियम। हम 5 मिनट ऊपर जाके फिर मिलना उनसे, अब तो दोबारा कहाँ सामना होगा। कोई भी नहीं। हमारी वैन वहाँ खड़ी है, और ये पॉइंट आया है एक, दुबई का ये मेन पॉइंट है। इसको भी टूरिस्ट में शामिल करते हैं, तो ये टूरिस्ट पॉइंट है मेन। तो ये है, ये देखो दुबई का बीच, ये दुबई का बीच है। फॉरेनर तो कहीं भी बीच दिख जाए वहीं लेट जाते हैं, वहीं पड़ जाते हैं, कोई परवाह नहीं है इनको किसी की। नेचर लवर है ये, नेचर लवर, भर भर के नेचर का मज़ा लेते हैं, फालतू वट पंगों और पाखंड में नहीं घुसते। ये देखो ऐसे, हाँ बैठने का मज़ा आएगा। ये तो ठंड, और दुबई में तो गर्मी भी होती है थोड़ा सा, और भी देखो ये कितने लोग हैं, मस्त नहा रहे हैं। कोई भी आ सकता है इधर तो 20 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है। पहले देखो आप, फोटो वगैरह खींचो।
इंडियन पीपल तो फ़ोटो खींचने में ही रह गई, और ये देखो उनको कोई मतलब नहीं, फ़ोटो वीडियो से मस्त एंजॉय कर रहे हैं। प्यार जहाँ में होता नहीं, फिर बोलो क्या होता। दुनिया में दिल कोई कभी न धड़का होता, धड़का है दिल आ यार मिल, ये प्यार का इजहार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहाना प्यार है, कहाना प्यार है। दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो। दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो। मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल को टटोलो। मालूम है हमको तुम्हें किस बात का इंतजार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहाना प्यार है, कहाना प्यार है। देखो यहाँ पर सिप्पी है, छोटी छोटी, इनमें मोती बनते हैं, ये लेके जाऊंगी मैं। कितनी प्यारी प्यारी। फॉरनर मस्त बैठी होती है, कोई मतलब नहीं किसी से। ये लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं। ये देखो मैं दुबई बीच से ना ओरिजिनल चीज़ लेके आई हूँ, ऑथेंटिक प्योर नेचुरल। इनके ईयरिंग बन जाएंगे। इसमें एक शंख भी है, ये रहा।
जगह है। ये बता रहे हैं ये जो है ना, ये पूरा एरिया, ये यहाँ पर है ना कंप्लीट दुबई जो शेख है उसकी कंप्लीट फैमिली रहती है। ये देखो इसके अंदर है कितनी ग्रीनरी कर रखी है, लेकिन पेड़ तो सूखे पड़े हैं। यहाँ तक है, फिर यहाँ से बिल्कुल ही दूसरा start है। बाउंड है, बाउंड्री से पेड़ों से। दुबई में कई पेड़ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो शेख का घर है ना वहाँ पर ज़रूर है। बट गर्मी इतनी है, डेजर्ट है, सभी सूखे सूखे से हो रखे हैं। ये कंप्लीट कितना वहाँ से शुरू हुआ था, मैं तो वीडियो थोड़ा बाद में बनाने लगी हूँ। ये देखो दुबई का जो शेख है उसकी कंप्लीट फैमिली इसके अंदर रखती है। वो देखो महल दिखाई दे रहा, एक मिनट जूम करती हूँ, थोड़ा सा आ जाएगा तो। बहुत बड़ा है ये, अंदर अंदर कई तरह के महल बना रखे हैं। बहुत बड़ा है ना घर उसका। हाँ बहुत बड़ा है, इधर भी है पूरा। कल मिलेंगे, अभी नको चलो, कल मिलते हैं। और एक जमील पैलेस है, जमील पैलेस, वो भी बहुत बड़ा है, दुबई फ्रेम के साथ। मतलब ये तो मतलब मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ना जो राजा महाराजा है ना सबसे आलीशान तरीके से यही रहते हैं आज भी, इस जनरेशन में भी कितने आलीशान तरीके से रह रही है यहाँ दुबई के शेख कंप्लीट फैमिली। ये देखो, ये देखो अब तक भी नहीं ख़त्म हुआ दुबई शेख का जो कंप्लीट बंगला है। मतलब कई हज़ार एकड़ में फैला हुआ है ये। क्या ही लाइफ होती होगी इनकी। अगर कोई धरती पे जी रहा है ना अच्छा बढ़िया लाइफ, तो ये जी रहे हैं। मतलब इन्होंने तो ना धरती को ही स्वर्ग बना दिया। बिल्डिंग को तो मेंटेन रख रहे हैं ये देखो, लेकिन पेड़ तो सूख रहे हैं। ये तो नेचुरल है, इनका मेंटेनेंस ज़्यादा है। और जहाँ पर जैसे केरला है और थाईलैंड है, उनके लिए नेचर ही मेंटेनेंस कर देती है, इतना भी डिफरेंस है। वो तो थाईलैंड हो गया, केरला होगा, भरा पड़ा है नेचर से, ग्रीनरी से, और ये डेजर्ट से। ये देखो पृथ्वी के भी क्या क्या रंग रूप है, रंग बिरंगी धरती, कहीं आलीशान है कहीं उजाड़ है। ये देखो VIP कोई होटल है ये भी। अल बुसरा पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम था। सेम बिल्डिंग है देखो कितनी। कहीं ये फर्स्ट अल सुल्ताना, कहीं ये दुबई की फर्स्ट बिल्डिंग तो नहीं है जो बनी है। ये देखो ऐसे ये देखो ये ऐसे भी बिल्डिंग है, ये बन रही है अभी। कितना ही सिस्टम लगा रखा है, ऐसे ही नहीं बनती यहाँ की बिल्डिंग। मतलब स्टार्टिंग से ही मेंटेनेंस सिस्टम से बनाते हैं बिल्डिंग, तो ये अच्छे से खड़ी हो पाती है। अदरवाइज तो सिस्टम ही बिगड़ जाता है, तो ये आप कितनी मेहनत कर लो। मास्टरमाइंडेड बिल्डिंग है ये ख़त्म ही नहीं हो रही, एक जैसी बिल्डिंग है। क्या है ये तो नहीं है फर्स्ट बिल्डिंग जो बनी है दुबई में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना इसका। अच्छा ये कोई होटल है 7 स्टार। ये तो इब्न बतूता है क्या? इब्न बतूता तो नहीं है, वो तो उधर था। हाँ ये तो बीच के सामने है। ये सबसे ज़्यादा लग्जरी होटल है इधर। नाम क्या है भाई इसका? हालांकि तो पता नहीं क्या बोल रही हैं। ये बिल्कुल बीच के सामने है, बीच उस साइड है, दिखाती हूँ।
मेरी तो फ़ोन फ़ोन की मेमोरी भी पूरी फुल हो गई। आईफोन होता तो कितना बढ़िया होता। इस फ़ोन से दुबई की वीडियो बना रही हूँ। सबने महंगी महंगी गाड़ियाँ ले ली, मुझे आईफोन भी नहीं। किसी की लाइफ की वैल्यू नहीं है, अपनी गाड़ियों की और अपनी लाइफ की वैल्यू है। वो बिल्डिंग थी ना, वो थी वो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग होटल था। जैसे अपने इंडिया में एक ओल्ड बिल्डिंग है ताज ओल्ड बिल्डिंग, और एक न्यू बिल्डिंग है। ये न्यू बिल्डिंग है यहाँ की। ये अटलांटिस द रॉयल 5 स्टार होटल है। दुबई के बीच उसमें, इंडिया के बीच में देखना, मुंबई के बीच पे कितने लोग क्राउडेड ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेवल सिस्टम। और यहाँ देखो, और उसमें मुंबई में ना जुहू बीच में जाके देखना, बाप रे इतना कचरा, इतनी स्मेल आती है जिसकी कोई हद नहीं। बीच बना दिया जुहू बीच। और यहाँ देखो एक भी रैपर नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया में तो लोगों का माइंड ही कचरा है। हर पत्थर मैनेज है इधर। इंडिया में क्या करते हैं, यहाँ तो देखो पत्थर की एक पत्थर की यहाँ रिस्पेक्ट है। कितने साफ़ सुथरी चीज़ें हैं। और वहाँ पत्थर को भगवान बना देते हैं और उसी का कबाड़ा कर देते हैं। सब पाखंड से भरा हुआ। इंडिया में औरत को देवी बना देते हैं, फिर उसी का सिस्टम ख़राब कर देते हैं। बस यहाँ देखो हर चीज़ सिस्टम से चल रही है बढ़िया तरीके से। कितनी ज़्यादा रिलैक्सिंग सिटी है ये। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग सिटी है ये। भाग दौड़ देखो, यहाँ पर इतना काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेहनत हो रही है, लोग कमा रहे, फिर भी भाग दौड़ नहीं लग रही इधर। मुंबई में जाके देखना, दिल्ली में जाके देखना, ऐसे ही दबे कुचले लोग ऐसे लटक के भागते रहेंगे। दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। ना ही उनको अपनी लाइफ की पता, ना दूसरों की लाइफ की पता। ये हो गया अंडर वाटर पुल है क्या ये? है कुछ तो जो समुंदर में दिखाई देती है ना, वो पाम सिटी वो है ये। जो एक लीफ के आकार की होती है, पत्ते की आकार की होती है, उस पे विला बनी हुई है ये सारी इस तरह से। मैंने मैप में देखा ये कंप्लीट विला वगैरह, ये सड़कें सब समुंदर के ऊपर बना हुआ है। दो तीन डिज़ाइन है ना ये दुबई समुंदर के ऊपर। पाम व्यू वेस्ट, जो समुंदर के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, विला बनी हुई है, वो वाली चीज़ें है ये वाला सिस्टम। ये देखो यहाँ पर हल्का मटेरियल यूज होया होगा, मतलब जिसमें वेट ना हो। वैसे तो बढ़िया होगा, लेकिन क्योंकि ये समुंदर के ऊपर है ना, बिल्डिंग तो ऐसी से नहीं लग रही है। कमाल कर रखा है भाई। किन लोगों ने बनाई है ये चीज़ें? हम तो ये सोचते ताजमहल, यहाँ तो अनगिनत ताजमहल बना रखे हैं, अनकाउंटेबल। एक ताजमहल पूरे इंडिया में पॉपुलर है। और यहाँ देखो अनलिमिटेड कैसे बनाया, कैसे कौन लोग ऐसे इंडिया में ऐसे कहाँ से निकले ये ऐसे लोग? हम तो कहीं भी नहीं गए।
ना हमारी फैमिली गई, ना हमारे पूर्वज गए, ना हमारे नाते रिश्तेदार कोई भी नहीं, बाकियों के भी नहीं, जिसने सुना है वो भी नहीं। तो कहाँ से आए ये लोग जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं। खासकर दुबई में। इंडिया वालों ने ये बिल्डिंग बनाई, इंडिया पाकिस्तान और जो भी ये वर्किंग कंट्री है, और वही एक लेवल ने बनाई और एक लेवल देखने आ रहा है। क्या ये दुनिया, कैसे दुनिया चल रही है देखा। फ़ोन की मेमोरी बनने वाली है, अदरवाइज तो वीडियो तो मैं बहुत सारी बनाती, और आईफोन होता तो और भी बढ़िया बनती। ये देखो एक से बढ़कर एक बिल्डिंग है भाई इधर तो, ये तो देखने वाली चीज़ें हैं। ये देखो ऐसे, माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखो बिल्डिंग बन रही, कैसे बन रही है ऐसे, इसका आउटलुक कैसा होगा ये देखो। ओ हम उस दिन है ना, जो हमारा डिनर क्रूज था वो इसी में पाम में ही था, जो समुद्र के ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है। और ये देखो ज़बरदस्त है दुबई तो। ये आर्ट गैलरी है, तो यहाँ पर टिकट नहीं लगती, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो यहाँ चलते हैं, क्या सिस्टम है इधर का। 20 मिनट्स इधर लगाते हैं। वाह, प्योर सिल्वर है ये, प्योर चांदी। हेलो, That's my father of the nation, Sheikh Dalbi Sultan Al Nahyan, the nation. Unfortunately, 2004 बढ़िया he है। passed away. So when he passed away, then his son became the president of the 7th state, Khalifa, which Khalifa we dedicated him. He was ruling from 2004 till 2022. In 22, when he passed away, then his second son, second brother of Khalifa, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, became the president. And Hani Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the vice president and the mayor ruler of Dubai, he's ruling from 2006 till now when his father passed away, Mr. Rashid. The gentleman is here. Okay, enjoy with him. Then this tiger eye from India, it's a protection for a bad eyes or a black magic to your families. Green jade from Colombia, good health for our family. This blue one we call lapis lazuli from Afghanistan, peace for your family. अब ये लास्ट पॉइंट रहते हैं दुबई मॉल, और इसके साथ ही बुर्ज खलीफा है। तो ये दुबई मॉल घूमेंगे इस तरह से। ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको 15 साल हो गए हुए बने हुए, और ये तो ऐसे है थोड़ा पुराना, और इसमें भी शॉप वगैरह है। और ये पुल, ये ब्रिज पार करके न्यू बिल्डिंग है दुबई मॉल की बढ़िया, फिर वो देखते हैं। फिर साथ में ये इधर ही है बुर्ज खलीफा, ये रहा, ये इसके साथ ये रहा, दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा। फिर इसमें एंट्री हो जाएगी, ऐसे सिस्टम है। You look so cute, lovely, funny, amazing. You ये make me हमारा happy. लास्ट टूरिस्ट पॉइंट है, ये दुबई मॉल और ये बुर्ज खलीफा। और फिर हम अभी टाइम हो गया, एक बज गया शायद, तो शाम को रात को 10 बजे फिर हमें पिकअप करने के लिए आ जाएंगे, फिर होटल छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पर मन करे उतना घूम लो, ऐसे है। टाइम देखा मैंने अभी 1:30 PM है इधर, तो 10 PM हमें पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। तो हमारे पास बहुत टाइम है इधर, करते हैं डिस्कवर क्या क्या सिस्टम है इधर, एंट्री करते हैं।
ये देखो सबसे पहले बच्चों के कितने ज़्यादा टॉयज लगे हुए हैं। लिफ्ट में चलते हैं। अब ये ब्रिज से जाते हैं दुबई मॉल के लिए। और ये भी मॉल है, ये ओल्ड मॉल है, वो न्यू मॉल है, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क केक 45 मीन्स ये 1 पीस है ना, आपको 1200 रुपये में मिलेगा। 1 पीस 1200 46 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से। तो देखते हैं ये दुबई मॉल कितना कॉस्टली है। लोग ऐसे जा रहे हैं। देखो वॉशरूम में भी बढ़िया पेंटिंग लगा रखी है। ये वॉशरूम है, तो थोड़ा रेडी हुई हूँ। तो ये देखो यहाँ पर जिम भी है दुबई मॉल में। गर्ल्स योगा कर रही है। तो चलते हैं। चोटी बना ली मैंने दुबई में। जी मैं इधर देखो, मैं आपको है ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। दिल बिखर बिखर के फिर संभलने वाला है, रात ढल चुकी सवेरा आने वाला है। हम तो खुद को फिर पसंद करने हैं लगे, उनसे जाके कह दो इस दिन को फिर से रात ना करें। ये तो अच्छी चीज़ है, दुबई में ही मतलब मॉल में ही जिम ओपन कर रखा है। अलांटे मॉल में नहीं है जिम, होना चाहिए। सही है, ये बढ़िया आइडिया है ये। चंडीगढ़ में या दिल्ली में या इंडिया में भी भाई मॉल में जिम करो, मॉल में भी जिम का शोरूम होना चाहिए। देखो यहाँ पर है, ये हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। और ये ब्यूटी का सामान है। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और इंडिया में न्यूज़ में खबरें आ रही है क्राइम की। और ये यहाँ पर फ्रूट वगैरह है, इनके रेट देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखो ऐसे है 10, ये 250 इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 250। टमाटो देसी, अरे ये ठीक है। ये कितने ग्राम है? सही है, मतलब ये 250 300। और इस तरह से ये वेजिटेबल आ जाएगी। कितनी क्वांटिटी में आएगी ये बाद में चेक करेंगे। इस तरह से है। और सेब यहाँ है 15 दिरहम, मतलब होंगे 400 पर केजी या 300 पर केजी। इस तरह से सही है। सेब का रेट भी इधर ठीक है। बहुत ही बड़ा शोरूम है ये केरला में जैसे था ना खाना, यहाँ पर खाना भी सर्व होता है। खाने का रेट देखो, नॉन वेज और वेज 580। सही है इनके तो रेट। ऐसे पैक्ड फूड भी बना देते हैं।
ये देखो नॉन वेज कटिंग, ये तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो तो थाईलैंड वाला माल आ गया। ये तो ये देखो बर्फ़ ख़राब नहीं होती, ये आइस है। ये देखो चिकन की कैसे स्लाइस कर रखे हैं। दुनिया में देखो कितने प्रोडक्ट बना रखे हैं ना कंपनी वालों ने, पूरा वर्ल्ड ही भरा पड़ा है प्रोडक्ट से। चलो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो रही है इसमें। ठीक है, ओके। मैंने ना यहाँ एक अलग चीज़ देखी है। जैसे ये पोटैटो है, ये इजिप्ट से आए हैं और 0.3 दिरहम इनका रेट है पर केजी। मीन्स ये 25 रुपीज़ भी नहीं, वो सस्ते हैं। ये देखो कितने हैं। ये दिरहम के अकॉर्डिंग 93 पर केजी है, 93 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ पर केजी। और ये पोटैटो इजिप्ट से आए हैं। ये स्वीट पोटैटो आए हैं यहाँ से, अमेरिका से। ये जो जिंगर है ये इधर से आई है, कौन सी कंट्री है ये, ऐसे ऐसे है। वाह, ये अलग चीज़ देखी मैंने, मतलब कंट्री का भी ना यहाँ पर झंडा लगा रखा भाई इधर के हैं। सही है। तो ना दूध पीने को मन कर रहा था। देखो ये है ना 3.75, मतलब ये बताऊंगी मैं आपको। और ये 1.5 दिरहम और ये 3.5 दिरहम। ये बने हुए पोटैटो है, ओनली 100 ग्राम। ये बाय किए मैंने। ये मिल्क 500 ml है और इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 100 रुपये का है। ठीक है, 500 ml 100 रुपीज़, ठीक है रेट तो। और वहाँ पर कितना था अपने यहाँ 30। अपने इंडिया में तो 500 ml 30 रुपीज़ है, यहाँ पर 100 रुपये है। और ये हुए मेरे 35 रुपीज़। फास्ट करके आई थी तो मुझे खास भूख नहीं है, वैसे ही बस थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर पूरा कंप्लीट दुबई मॉल घूमूंगी क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। तो 60 रुपीज़ का तो पानी आता है इधर, तो मैंने दूध ही ले लिया। ये भी हुआ इधर का बॉडी बिल्डर, सारे यहाँ पर वो जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है सबने। ये देखो इधर का सिस्टम बताती हूँ। वो वहाँ पर जिम है, जिम में वो एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ के प्रोटीन से रिलेटेड खाना खाते हैं और बढ़िया अपनी बॉडी बनाते हैं। और ये जो है ना सुपरमार्केट, यहाँ पर जो इंडिया में 30 रुपीज़ का मिल्क मिलता है, यहाँ पर 100 का मिल जाता है। पानी की बोतल वहाँ 20 की मिलती है, यहाँ 60 to 100 मिल जाती है। और मिल्क या कर्ड लो, दही लो, और तो यहाँ से आप प्रोटीन का सोर्स इतना महंगा भी नहीं है जैसे दुबई में, जैसे कैफ़े वगैरह में महंगा होता है। ये ठीक ठाक है। तो ऐसे तो ये ऐसे खाते रहते हैं और यहाँ जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो भी इनका लैपटॉप में या मोबाइल में काम रहता है। तो ऐसे सिस्टम है इधर। ये ठीक है। अगर आप कहीं उसमें जाते हो ना कैफ़े रेस्टोरेंट में, जो आइटम या रेसिपी मंगवाते हो, डिशेज मंगवाते हो, कॉस्टली पड़ती है। और यहाँ पर अलग अलग देशों से फ्रूट आया हुआ है, अलग अलग देशों से कैरी कर सकते हो आप कर्ड और मिल्क और प्रोटीन्स के सोर्स, जैम वगैरह, हनी, मतलब काफ़ी प्रोडक्ट है यहाँ खाने के लिए। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ खाना खा सकते हो और पैसों की भी बचत होती है। ये देखो यहाँ एक्सरसाइज, यहाँ पर योगा भी होता है और जिम भी, बहुत बड़ी जिम है इधर। और एसी तो कंप्लीट चल ही रहा है और वॉशरूम भी अच्छे से है, तो मन भी लगा रहता है इधर से। ये इनकी एक साइड ही जिम है, मन नहीं लगेगा। खाने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, जे एक्सरसाइज कहीं और ही, बैठने के लिए कहीं और कहीं जाना पड़ रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर फूड अवेलेबल है, यहाँ पर आप सीटिंग एरिया है, सामने जिम और योगा क्लासेज है। मस्त बढ़िया है वैसे, और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, इनके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। सबकी अच्छी बॉडी बन रही है लड़कों की।
के बारे में ना पूछ के आएंगे, क्या चार्जेज होते हैं यहाँ पर मंथली। नॉलेज तो होनी चाहिए। क्या पता मेरा बेटा ही रहने लग जाए दुबई में। हम रह सकते हैं दुबई में, ऐसी बात नहीं है। ये है दुबई मॉल के जिम के प्राइस पर डे, वीक डे, और ये 1 मंथ, 3 मंथ, और ऐसे इसको 25 से कैलकुलेट कर लो AED को। सब अपनी बॉडी फिगर बनाए बैठे हैं इस तरह से। और ये वहाँ पर खाने के ऑप्शन है, वहाँ पर प्रोटीन से रिलेटेड, मतलब मिल्क वगैरह 100 रुपीज़ में मिल जाता है, जो इंडिया में 30 रुपीज़ में मिलता है। और पनीर, प्रोटीन, फ्रूट सब है उधर, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। और जो कैफ़े वगैरह होते हैं सही है, काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और ये ऐसे है, वॉशरूम भी है साथ में, और फिर ये ऐसे है ना, मस्त। ये देखो, ये दुबई मॉल में बहुत ही बढ़िया जिम है। सबने अपने फिगर बना रखे हैं, बॉडी हेल्थ पे बड़ा ही ध्यान है सबका दुबई में। ठीक ऐसे है, पास बनाना पड़ता है इसका। और चार्जेस बताती हूँ, ये क्या सिस्टम है इसका, टाइमिंग सिस्टम बताती हूँ। ये है दुबई, वाओ। ये जिम है ना 6 बजे ओपन होता है, 6 AM, और 11 PM बंद होता है। जिसके पास जो टाइम है ना, उतने टाइम तक जिम कर सकता है, अनलिमिटेड, जो मैंने प्राइस बताई। ये सिस्टम तो मेरे को बढ़िया लगा, सही है। यहीं पर प्रोटीन के प्रोडक्ट खाओ जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, मतलब अरेंज हो सकते हैं यहाँ से। जब हम बॉडी से फिट रहेंगे, माइंड से फिट रहेंगे, और सोसाइटी से फिट रहेंगे। सही है ये सिस्टम तो।